मैडम जी हमको 1 लाख रुपए उधार मिलेगा? हाँ हाँ, कब चाहिए बता देना, मैं दे दूंगी। हाँ, ठीक है मैडम जी। सासू माँ, आपको नहीं लगता पौना भाई हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, ये पौना का पारिवारिक मामला है, हमें उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और खास करके तुम्हें। पौना भाई, ये गया आपका हाथी। अच्छा, हमरे हाथी को मार दिए। ये रहा आपका घोड़ा तबेले में गवा। गेंद है जिसके साथ उछाल उछाल के खेल रही हो। खाना है ना, इसका अनादर नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और इसे ऐसे ऐसे नहीं खाते, इसे मैं दिखाती हूं। ऐसे लेते हैं और ऐसे खाते। सारी थैंक सागर बेटा, आज कुछ काम धंधा नहीं है जो चेस खेल रहे हो, और वो भी पौना के साथ? मम, संगीन जुर्म का खात्मा करेगी ये कानून की हसीन रखवाली। स्वागत नहीं करोगे चुलबुली पांडे का? एक ये भी है जिसे कोई काम धंधा नहीं है। भाभी, मस्त है ना? थैंक यू। वाह भाभी, मस्त लग रही है एकदम। शॉलेट चुलबुली पांडे जी। सलाम सलाम सलाम। अरे फोन आई हुआ। हेलो, अच्छा का ठीक ठीक ठीक। हाँ, देखता हूं मैं कुछ। हाँ हाँ। मैडम जी, मुझे 1 लाख रुपए उधार मिलेगा? 1 लाख मिल जाएगा। क्या हुआ पौना भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं मैं जी, वो मेरी बड़ी बहन है ना, उसकी बेटी है सुनीता, उसकी शादी है तो बस वही कुछ पैसों की जरूरत थी। मैडम जी। हाँ हाँ, कब चाहिए बता देना, मैं दे दूंगी। ठीक है मैडम जी। सासू माँ, आपको नहीं लगता पौना भाई हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, ये पौना का पारिवारिक मामला है, हमें उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और खास करके तुम्हें। सासू माँ, पौना भाई मेरे भाई जैसे है, तो उनका पारिवारिक मामला मेरे लिए भी मायने रखता है। मैं इस बात की असलियत जानकर ही रहूंगी कि उन्हें 1 लाख रुपए क्यों चाहिए। तो फिर चलिए अपनी बहन को सारी सच्चाई बता दीजिए, आपको 1 लाख रुपए क्यों चाहिए? मई भौजी, सुनीता की शादी है ना, तो फोन आया था। वैसे लड़के वाले दहेज के खिलाफ हैं, पर वो बोल रहे थे अपनी बेटी को जो खुशी से देना है वो दे सकते हैं। लो बोलो, दहेज मांगने के ये तो आज के जमाने के नए तरीके हैं। बेटी को खुशी से जो देना चाहो वो दे सकते हो। 1 मिनट वहीं। देखो, मैं भी दहेज के खिलाफ हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की वाले अपनी लड़की की खुशी के लिए सामने से कैश गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर अपनी बेटी की खुशी के लिए सामने से कोई दे रहा हो तो लड़के वाले मना थोड़ी ना करेंगे। पर सासू माँ, ये तो दहेज ही हुआ ना, और पौना भाई के मामले में तो वो लोग सामने से मांग रहे हैं। तो ये लोग पैसे देने के लिए मना करें, तो हो सकता है शायद लड़के वाले सामने से कोई बहाना बना करे शादी तोड़ दें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दहेज देना चाहिए? मैं
फिर से कह रही हूं मैं दहेज के खिलाफ हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूं। चलो मान लिया कि हमने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी कि लड़के वाले तो दहेज मांग रहे हैं, तो वो तो ये भी कह सकते हैं ना कि हमने तो दहेज मांगा ही नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि आप अपनी खुशी से जो देना चाहे वो दे सकते हैं, बस। तो क्या करेंगे? हाँ, साबित कैसे करेंगे कि लड़के वाले दहेज मांग रहे थे? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मॉम, मही, आप दोनों की बात सही है, बस नजरिया अलग अलग है। कुछ भी हो जाए, ये तो साबित करना ही पड़ेगा कि सुनीता के ससुराल वाले लालची है और उन्होंने दहेज मांगा है। दहेज मांगा है, ये कैसे साबित करूं दादी सास? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और ये बहुत गलत बात है। जिस दिन मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी दिन अमावस्या होती है। ऐसे थोड़ी चलेगा। भाभी थोड़ा शांति रखिए, मैं सिर्फ दिमाग में ऐसे सोच रही हूँ। हाँ हाँ, सोचो सोचो सोचो, बहुत ही मुश्किल काम होता है सोचना, सोचो सोचो। मैं बेटा, हमारे पास जो चीज कम हो ना, उसे हमें संभाल के खर्च करना चाहिए। हाँ तो सासू माँ, मेरे पास पैसे कम है तो मैं पैसे कम ही खर्च करती हूँ। नहीं नहीं, मैं दिमाग की बात कर रही थी। अच्छा था, मजा भी आया। हंसिए हंसिए सासू माँ, हंसिए। मेरी माँ जब मेरी वजह से हंसती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हंसिए। थैंक यू अम्बे माँ, हंसो हंसो। मैडम जी कॉफी। पौना भाई, मुझे आपसे थोड़ा काम था। सुनीता जी के ससुर जी का नंबर दीजिए तो। क्यों मई भौजी? अरे दीजिए तो सही। हाँ, ये लीजिए, दिगंबर मिश्रा। दिगंबर मिश्रा। हेलो, दिगंबर जी से बात हो रही है का? जी जी, हम दिगंबर ही हैं। हाँ जी, हम कानपुर से सुलोचना देवी बोल रही हूँ। कैसन हो? हम बढ़िया हैं, आप कैसन हो? ठीक बा ठीक बा। अच्छा, हम ये बताने के लिए फोन करत रहे कि आपके बेटे शंकर शंकर। हाँ, हम ये बताने के लिए फोन करत रहे कि आपके बेटे शंकर, उनकी बहुत ही तारीफ सुनत रही हमने हैं। हाँ जी, तो हम आपके बेटे शंकर का रिश्ता अपनी बेटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अरे भाई, उसकी शादी तो तय हो चुकी है। अच्छा, ये बात है का? जरा रुकिए। पिया जी, वो हम मैनेजर से कह दीजिएगा कि हमारे माली भाई की बेटे 10वीं में पास हुई है, तो जरा उसे 10 लाख तोहफे में भिजवा दिया जाए। 10 लाख? हाँ, जरा फटाफट करो जी। हाँ हाँ हाँ, तो हम कहाँ थे दिगंबर जी? हाँ, अब मैं ये बता रही थी आपको कि हम आपके बेटे को 20 लाख रुपए दे सकते हैं दहेज में। क्या कहत हो? हेलो? नहीं नहीं, दहेज तो हम लोग लेते नहीं। अच्छा, लेकिन आप अपनी बेटी की खुशी के लिए 20 लाख 40 लाख अगर देना चाहें तो हम ले लेंगे, इनकार नहीं करेंगे हम। लेकिन दिगंबर जी, आप तो अभी कह रहे थे ना कि आपके बेटे की शादी तय हो चुकी है। तोड़ने में कितना वक्त लगेगा? जिस लड़की से शादी तय हुई है, हम उनको मना कर देंगे। ठीक है,
दुबे जी, हम दिगंबर मिश्रा हैं, दुबे जी नहीं। ये कहाँ बोलत रहे? आप दिगंबर दुबे नहीं हो? नहीं नहीं, हम दिगंबर मिश्रा है। क्या बात कर रही हो तुम? ओहो हो, जरा माफ कीजिएगा, हाय दया, गलती हो गई, रॉन्ग नंबर है जी। नहीं भौजी, आप सही हैं। सुनीता के ससुराल वाले लालची लग रहे हैं। वना भाई, आप अपने दीदी से बात करके इस शादी के लिए मना कर दीजिए। देखिए, ऐसे लालची लोग के यहाँ रिश्ता नहीं किया जाता। जानता हूं सागर भैया, पर बहन ने शादी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब अचानक ये बीच में बात बोलूंगा तो उसे सदमा पहुंचेगा। या तो एक काम कीजिए ना, उनके बेटे को ही बुलाइए। क्या वो भी अपने पिता की तरह लालची है? नहीं भौजी, पता नहीं। और एक काम करो, तुम्हारे रिश्तेदारों में जो समझदार परिपक्व लोग हो उनसे पहले बात करो। एक काम करते हैं ना, सुनीता बहन से ही बात कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए सुनीता बहन, आओ। और भाई, प्रणाम मामा। अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो बेटा, हुआ यूं कि बेटा ये सब बात हो गई है। माँ को अगर उनकी तरफ से खुशी से कुछ दे देना ऐसा फोन आया था, तभी माँ ने मुझे बता देना चाहिए था ना। उसी वक्त मैं शंकर से पूछ लेती साफ साफ। मामा, घर पर ये पुलिस? अरे बेटा, ये पुलिस नहीं है, हमारी बड़की भौजी है सोनिया। बीच बीच में फिल्मी बुखार चढ़ता है, घबराओ मत। हाँ बेटा, अब तुम शंकर से बात करो। सुनीता बहन, मैं तो कहती हूँ आपको एक बार सोच लेना चाहिए। आपको पता है, जब मैंने कानपुर वाली सुलोचना देवी बोल रहे हो ऐसे करके फोन किया था, तो उनकी बातों में साफ साफ लालच नजर आ रहा था। अब आप ही बताइए, ऐसे घर में आप जाना पसंद करेंगी? सागर, तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? माना कि शंकर के घर वाले लालची है, लेकिन सुनीता की शंकर के साथ शादी होनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला सुनीता के माँ बाप को करना चाहिए। मॉम, यू आर राइट। मई दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं और शंकर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमारे परिवार वाले ये लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना रहे हैं। लेकिन इस बारे में मुझे शंकर से एक बार तो बात करनी ही पड़ेगी। हेलो शंकर, तुम्हारे पिता तो कह रहे थे कि वो दहेज के खिलाफ है। फिर मम्मी से ये सब क्या कह रहे हैं कि बेटी की खुशी के लिए जो चाहे दे दो? ये सब क्या है? मुझे 1 घंटे में फोन करना, मैं राह देखूंगी तुम्हारी फोन की। अपने परिवार वालों से बात करके 1 घंटे में फोन कर रहा है। भगवान, 8:45 बज गए, अभी तक शंकर भाई का फोन नहीं आया। देखो ना, आया फोन? नहीं। पौना भाई, आप जाकर सुनीता बहन को संभालिए, ये सब मैं कर लूंगी। नहीं देखा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी उस सुनीता को उकसाने की? सुनीता ने शंकर से बात की और शंकर को गुस्सा आया होगा। 2 घंटे हो गए, उस शंकर का एक फोन नहीं आया। कह रही थी मैं, वो लड़के वाले हैं, उनका हेल्थ तो 7वें आसमान पर होगा। गुस्से में आकर अगर उन्होंने शादी तोड़ने जैसा गलत फैसला ले लिया, तो उस बात की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, वहीं सिर्फ तुम। बीमा करे सब ठीक हो जाए। हे भगवान, 11 बज गए।
सुनीता बहन, आप एक काम कीजिए, आप इस शंकर भाई को फोन लगाइए। मुझे नहीं लगता कि वो फोन करेंगे। लगाओ फोन। और अगर दहेज की बात करे तो चुलबुली पांडे यानी कि सोनिया को बता देना, मैं उसे हवालात के पीछे डाल दूंगी। सोनिया, बेटा फोन लगाओ और स्पीकर ऑन कर दो। फिर से लगाओ। बेटा हमको लगता है वो तुम्हारा नंबर देख के फोन कट कर दे रहा है। ये लो, हमारे मोबाइल से फोन करो बेटा। हाँ। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त बंद है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। फोन बंद कर दिया। बेटा लड़के के पिताजी दिगंबर चाचा को फोन लगाओ। हाँ, लगा। सुनीता बहन, आप रोइए मत प्लीज। बेटा बेटा सब ठीक हो जाएगा। जो लोग दहेज नहीं मांगते उन्हें अच्छे लोग समझा जाता है, और जो लोग शादी से पहले ही दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट हाथ में थमा देते हैं उन्हें बुरा समझा जाता है। लेकिन सच बात तो यह है कि हर किसी के दिमाग में थोड़ा सा दहेज पाने की लालच होती ही है, और इनडायरेक्टली इसलिए बोल देते हैं कि बेटी की खुशी के लिए दे दीजिए, बेटी को गिफ्ट में दे दीजिए। खैर, मुझे नहीं लगता कि शंकर के परिवार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब आएगा। और मही, आगे से बिना सोचे समझे कुछ भी मत करना। तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से आज सुनीता के साथ ये हो रहा है। अगर इसका रिश्ता नहीं हुआ, टूट गया, तो उसकी वजह भी तुम होगी मही। आंटी, मही दीदी ने तो मेरा भला सोच कर ये सब किया है। अच्छा, हुआ? कुछ भला हुआ तुम्हारा? रहने दो बेटा, अब फोन नहीं लगेगा। मैडम जी, मैं सुनीता को छोड़ के आता हूं और दीदी से शंकर के बारे में बात भी कर लूंगा। मही दीदी, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपने तो पूरी कोशिश की ना। चलिए। शंकर, कहाँ थे तुम? और मेरा फोन क्यों काट रहे थे? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तुम मुझे जरा भी प्यार नहीं करते। यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये देखो, मामा जी कितने परेशान है, मही दीदी कितनी परेशान है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बताता हूँ सुनीता, बताता हूँ, सब बताता हूँ। तुम पहले शांत हो जाओ। कल रात जब तुमसे बात हुई, उसके बाद मैंने पिताजी से पूछा, तब मुझे पता चला कि उनकी नीयत सिर्फ दहेज लेने की ही है। लेकिन खुलेआम नहीं कह सके। मैंने उनका विरोध किया, लेकिन ताऊजी ने मेरा फोन छीन लिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं चाहकर भी तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकता था।
फिर आधी रात को 3:30 बजे माँ ने मेरे रूम का दरवाज़ा खोला और फिर मुझे अपने कंगन निकाल कर दिए। ये देखो, और कहा कि बेटा मैंने दहेज की वजह से बहुत भुगता है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी वही भुगते। अपनी बहू को इस घर में कभी मत लाना बेटा। मैंने भी माँ से यही कहा कि माँ शायद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। तो मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, मैं समझूंगी कि मैंने अपने बेटे को ससुराल विदा कर दी। वाह भाई वाह, माँ ते माँ, बीजा बदा वगड़ा ना वाह। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ट्रू। मैडम जी, मैं आज की युवा पीढ़ी को यह संदेशा देना चाहता हूँ कि दहेज लेना पाप है और देना भी पाप है। वाह वाह शंकर वाह, मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम्हारी जैसी सोच हमारी आज की युवा पीढ़ी की हो जाए ना, तो हमारे समाज में से ये दहेज नाम का कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। वाह। माँ बाप अपनी बेटी को अगर कुछ देना चाहे तो हम उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन लड़के वालों को यह समझना चाहिए कि उनका यह फर्ज है कि अपने घर में आई हुई लड़की को वो खुश रखे। सासू माँ, एकदम तबला तोड़ और धमाकेदार बोली हो आप, मस्त। मैडम जी, हम दोनों बालिग हैं, क्या आप हमारी शादी कोर्ट में करवा सकते हैं? हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, तुम दोनों अच्छा काम करने जा रहे हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। और इस शादी के बीच में अगर कोई आया तो ये चुलबुली दबंग सोनिया उसके शरीर में इतने छेद करेगी कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से ले और चुप। सोनिया तो ये कह रही थी कि सांस कहां से ले और छींके कहां से।